बिहार में कितनी प्रगति हुई है और अगले 5 साल का उनका लक्ष्य क्या है बिहार को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन नवीन जी, अशोक चौधरी जी और मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ इस परिचर्चा में है। तो शुरुआत नितिन नवीन जी मैं आपसे करूंगा। तो मैं आपको कई बार सुनता हूं, तो एक तो आप बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आपने कहा, जब आपसे पूछा गया कि साहब आपके यहाँ पुल क्यों गिरते हैं, तो आपने कहा साहब हम एक पॉलिसी लेके आए हैं क्योंकि पुलों की मेंटेनेंस की पहले कोई योजना आपके पास नहीं थी। तो सर हम पुल बनाते गए और हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इसकी मेंटेनेंस का क्या होगा या कितने समय में इसको मेंटेनेंस चाहिए। इतनी मतलब अब हमें लगा जब लगातार एक के बाद एक पुल गिरे तब जाके हमें समझ में आया। देखिए, केवल एक ब्रिज का विषय है अगवानी घाट, कई एक ब्रिजेज का नहीं है। और ब्रिज पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी, ये आज नहीं कि पहले ब्रिज गिरना शुरू हुआ तब पॉलिसी बनना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। एक चीज समझिए, बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार संभाला 2006 में 5 में, उस समय आप ब्रिजेज के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जो यहाँ का पुल निर्माण निगम था वो बंद पड़ा था। उस संस्था को पुनर्जीवित करते हुए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से लेकर ब्रिजेज का, बिहार नदियों का राज्य है। यहाँ पर हर छोटे छोटे दूरी पे आपको एक कोई ना कोई नदी का धार या नदी की मेन चीजें रहती हैं। ऐसे सिचुएशन में ब्रिजेज की बहुत आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री जी ने उस कल्पना को आगे बढ़ाया और उस कल्पना के आधार पर चीजें बनी और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेज भी बने। अब जिन ब्रिजेज के अगवानी घाट की बात छोड़ते हैं, जो छोटे ब्रिज जो 50 साल पहले से बने हुए ब्रिज थे, छोटे छोटे पुलिया थे, उनका भी रख रखाव की बात आने लगी क्योंकि आप 10-15 साल के बाद हर चीज का एक डिटोरिएशन होता है। अब महात्मा गांधी सेतु जो उस कालखंड में बना, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको दोबारा बिल्डअप किया और आज महात्मा गांधी सेतु 4 लेन आपका दिख रहा है। तो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की चर्चा रायपुर में रोड कांग्रेस की बैठक में हुई जब केंद्र सरकार ने शुरू किया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2021 के ही हम लोगों ने, जो बजटीय भाषण होता है, सरकार का संकल्प होता है, उसी में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के बनाने की काम शुरू हो गया था। अगवानी की बात आई 2022 में, इसलिए ऐसा नहीं कि पुल गिरना शुरू हुआ तब हम काम शुरू किए। और आज देश में बिहार पहला राज्य है जो अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया है, कहीं नहीं बना हुआ है। और आज हम चूंकि जानते हैं कि हमारे ब्रिजेज की स्थिति हमारे पास अधिक है, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े। बिहार की जो रोड मेंटेनेंस पॉलिसी है ओपीआईएमसी की, वो भी अपने आप में कई राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, निश्चित रहिए जब हम बड़े चीजों की योजना, हमको पुराने चीजों को भी मेंटेन रखना है। और पुरानी चीज जो आज से 40 साल पहले, आज आईटी दिल्ली और आईटी पटना एक एक ब्रिज का हेल्थ कार्ड बना रहा है। हम ब्रिज के पूरे हेल्थ कार्ड के साथ उसका हेल्थ इंडेक्स जब बनाएंगे तो उसमें क्यूआर कोड देंगे कि ये ब्रिज कब बना। आम आदमी भी क्यूआर कोड से उसका नंबरिंग देख सकता है कि ये ब्रिज कब बना, क्या हुआ और इसका आगे का मेंटेनेंस में क्या क्या काम होगा। तो इस प्रकार से पॉलिसी, और मेरा मानना है जहां कमियां आती हैं वहीं पे मौका मिलता है बेहतर करने का। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज क्या हो रही है इस मंच पे कि एक जो गांव के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और गांव तक डेवलपमेंट पहुंचाया कैसे जाए, तो वो सड़कों का मार्ग तैयार होगा तो गांव तक तरक्की पहुंच पाए। दोनों मंत्री साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, दबे पांव नहीं, खुल के ही ये बोला जा रहा है कि गांव में तो आपने कुछ किया ही नहीं, गांव की हालत अभी भी खराब है और गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहरीकरण ज्यादा हो गया। देखिए, आरोप लगाना और बात करना एक अलग है। व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा, अगर आप डेटा पे बात करिएगा तब समझ में आएगा कि व्हाट चेंज वी हैव डन इन लास्ट 20 इयर्स। हम 20 साल की जो हमारी जवाबदेही है एनडीए सरकार की, बिहार जिनके हाथ में 20 साल से है, तो हम डेटा पे बात करेंगे। कोई कुछ बोलेगा कि हाँ आप तो, कोई भी कुछ बोल सकता है। आजकल तो आरोप का दौर है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो आरोप का दौर, आरोप का दौर है। ये बिहार जब नेता को मिला था तो दिस बिहार वॉज ओनली 26,000 करोड़ बजट स्टेट। नाउ बिहार इज 3,18,000 करोड़ बजट स्टेट। सी द डिफरेंस। नोबडी हैज थॉट इवन दैट बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ जा सकता है। जो बिहार 26,000 करोड़ के पूरे बिहार का बजट था, वो एक मेरे शिक्षा विभाग का बजट है, मात्र शिक्षा विभाग का बजट है 26,000 करोड़ का आज।
हाउ इट इज पॉसिबल? आप कहते हैं कि रोड सड़क बनाने ही ग्रामीण इलाकों में। जब नीतीश जी आए थे तो यहां 8,000 किलोमीटर सड़क थी, ओनली 8,000 किलोमीटर सड़क थी ग्रामीण सड़क का, जिसके विभाग के हम मंत्री हैं। और पीएमजीएसवाई से सड़क बनती थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना नहीं थी बिहार में, नीतीश कुमार ने अपने बजट से इसका प्रावधान किया। और आज कितना है? अगले साल मार्च तक हम 1,45,000 किलोमीटर, 1,18,000 पर बैठे हैं। कहां से शुरू किए? मतलब आप कह रहे हैं 250 की आबादी तक सब जगह रोड पहुंच गई है आज। 100, 250 नहीं, वी आर मेकिंग 100। नीतीश कुमार ने नया प्लान दिया है, 100 की आबादी पर 12मासी सड़क, जो मुख्यमंत्री अवशेष योजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उस पर इस साल के बजट से भी हम लोगों ने पैसा दिया। वी आर नॉट सेइंग कि हम पूरा 18,000 जो हमारा टोला है हम उसको कवर कर रहे हैं, बट वी आर स्टार्टेड डूइंग इट। सर डाटा की बात कर ले थोड़ा। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास जो डाटा है वो डाटा ये कहता है बिहार स्पेंड ओनली 3.7% ऑफ जीएसडीपी ऑन एजुकेशन, नेशनल एवरेज इज 4.3%। हेल्थ की मैं बात करूं, बिहार स्पेंड 1.6% ऑफ इज जीएसडीपी, नेशनल एवरेज इज 2.1%। आप तो बहुत नीचे हैं अभी भी एजुकेशन और हेल्थ की मैं बात करूं। हमारा पॉपुलेशन क्या है? एज यू नो, लिसन टू मी, यू हैव कम विद द जीएसडी डाटा। अब मेरा पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज माय पॉपुलेशन? पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व डेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे यहां परिस्थितियां क्या है? नीतीश कुमार को बिहार कैसा मिला? 118 नरसंहार का बिहार, पूरे तरह नक्सल से पूरा बिहार को घेरे हुए नक्सलिज्म, पूरे बिहार में नवादा, क्या नाम है, जहानाबाद में जेल ब्रेक, जमुई में जेल ब्रेक, पूरा मध्य बिहार, चाहे आप रोहतास, आरा चले जाइए, गया चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए, अरवल चले जाइए, पूरी तरह से नक्सलिज्म बैठा था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। जब बकरीद, ईद, दिवाली, होली हो, 20 साल में नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम के झगड़े के लिए पूरे प्रदेश में कहीं 144 लगाया, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, कहीं अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा हुआ, कहीं नक्सल एक्टिविटी हुई। बताइए 20 साल में जिन परिस्थितियों का बिहार आपको मिला, नीतीश कुमार को तो ऐसा गाड़ी मिला जिस गाड़ी में न टायर है, न हॉर्न है, न उस गाड़ी में बैटरी है, न उस गाड़ी में हैंडल है चलाने के लिए गाड़ी को, और उस गाड़ी को आप कहे कि जाके रेस जीत जाइए। 2.5% नीतीश कुमार के समय विकास दर था बिहार का, 2.5% जब नीतीश जी को बिहार मिला। और आज क्या है? 10.4%। तो सर आपको 20 साल तो है ना? नहीं, आपके पास डबल इंजन की सरकार भी 20 तो है साल में ना? हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर से बिहार चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैविंग सो मच ऑफ पॉपुलेशन एंड सो मच ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अरे आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आपका जीएसडीपी इतना है? आपका इन विच सर्कमस्टांसेस वी हैव स्टार्टेड? एक बार तेरे भी जी। नहीं, सबसे बात अशोक जी ने जो हमारे बड़े भाई ने कहा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक डाटा से, ठीक है? हम कहां से चले उसका ग्रोथ रेट, ये गठबंधन में भी बड़े भाई हैं आपके? नहीं, हर दृष्टि से मेरे बड़े जुड़वा भाई हैं। इसलिए हम लोग जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है गठबंधन में, जुड़वा भाई है। नहीं, इस गठबंधन में बड़ा भाई तो जेडीयू है ना, जुड़वा भाई है। परसेप्शन बदल लीजिए, वी आर जुड़वा भाई। बहुत क्लियर है कि हम जुड़वा हैं और या बड़े हैं छोटे हैं, परिवार अपने आप को संभाल रहा है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। दर्द होगी दूसरे को, जिनको इस पीड़ा में लोग रहते हैं कि ये बड़े भाई, छोटे भाई या जुड़वा भाई सौतेले भाई बन जाए, तो वो सौतेले भाई अब नहीं बनने वाले, चिंता से मुक्त रहिए आप। दूसरा विषय जो आपने कहा, एक चीज हमेशा याद रखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोग डाटा लेके आते हैं, डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट दैट डाटा, वी हैव द कमिटमेंट की तो हम भी उस नेशनल एवरेज पे जाएं, लेकिन हम कहां से चलें, ये कहां तक पहुंचे हैं, ये जो ग्रोथ है इसको आपको जरूर, जिन राज्यों से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन चीजों में आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस खुले, मात्र 2 मेडिकल, आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मात्र 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2 एम्स है, पहले किसी राज्य में, दोनों ही एनडीए की सरकार के समय का ही सौगात मिला। आखिर आप किसको जोड़ रहे हैं? आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बड़े भाई ने कही, आप बताइए 8,000 से कोई 1,40,000 किलोमीटर पहुंच रहा है, उसको किस ग्रोथ रेट पे आप कैलकुलेट करेंगे? जहां से मिला जो जैसा चीजें, मैंने कहा पुल निर्माण निगम, ये निगम बोर्ड बना के पुराने माननीय हमारे जो अभी आजकल घूम रहे हैं युवा बन के, वो डिफंक कर चुके थे, बोर्ड निगम की सैलरी नहीं दे सकते थे, आज वो निगम दूसरे राज्यों में भी काम ले रहा है। ये है बिहार की यूएसपी। अरे सर आपकी बात सब जगह सही है, आप दोनों लोग वो
प्रॉस्पेरिटी कहाँ है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम? फिर आप कहेंगे आबादी ज्यादा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। 7,000 रुपया पर नीतीश कुमार ने पर कैपिटा इनकम उठाया था। 7,000। Let me finish. You have asked about per capita income. Let me explain it. You have also done the homework. We are also done our homework. सर, आपको तो सब कुछ आपको पता तो है। सब पता होगा। आप भी नीतीश कुमार ने इस बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पर लिया था 2005 24 नवंबर, और आज पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है 66,000 रुपीज है 20 साल में। तो इज दैट नॉट कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन पर कैपिटा इनकम? इज दैट सरकार जो है कैसे हम पर कैपिटा इनकम की तरफ आगे बढ़ें, और हम कैसे अपने जो आम है 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 46% नवंबर 2005, आज 16% लोग हैं। तो ये 30% लोग पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज कैसे हुआ? ये गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आए जब हम काम नहीं कर रहे हैं? तो अरे अशोक भैया, इसमें एक चीज आपको और बताइए, जैसे कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ता है? 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार का पर कैपिटा इनकम और आज 3,17,000 करोड़ का बिहार, उसका पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली यही ना ग्रोथ का मानक है। आप जो उसको पर कैपिटा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज आप देखिए, केवल मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जिस डिपार्टमेंट में देखता हूं, बिहार में 4 लाख करोड़ का काम केंद्र की योजना से चल रहा है। ये 4 लाख करोड़ के जो लेबर्स होंगे, जो इंप्लॉय होंगे, जो इंजीनियरिंग सेक्शन होगा, ये डेवलपमेंट का ग्रोथ का रेट यही पैमाना होता है कि कितना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आया। आज 1,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। आज बड़े बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करी हैं, हम लोगों ने उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा। आप कह रहे 1,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके राज्य में आ चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है? जी जी, एमओयू हो गया। एमओयू नहीं, ग्राउंडेड कितना हुआ सर? एमओयू तो 4 लाख करोड़ का हो जाता है। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से चले थे। पहले बिहार कोई आना चाह रहा था क्या? हम खुद यहाँ से पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, समझे? ये वो बिहार था जहाँ बिहार के बाहर जाते तो आपको अपमानित कहा जाता कि बिहारी आ गया। आज वो नहीं है। आज बिहार के किसी देश के कोने में जाइए, बिहार का हम पूछेगा कि आपके यहाँ मेरीन ड्राइव कैसे बना, आपके यहाँ डबल डेकर कैसे बना, आपके यहाँ बिजली कैसे घर तक पहुंचा दिया, आपके यहाँ आज छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे अस्पताल कैसे खुल गए। ये बिहार है। देखिए, बदलाव को प्रशांत किशोर और आरजेडी और कांग्रेस क्या बोलता है उससे मतलब मुझे नहीं है, न एनडीए सरकार को। आज जीविका की बहनें किसी राज्य में उठा लीजिए, 1,40,00,000 बहनों को जीविका के इस प्रकार से जोड़ा गया, उससे क्या पर कैपिटा इनकम में फायदा नहीं होने वाला है? आज हमारी बहनें 10-10 रुपया से कलेक्शन करके, सरकार ने 30-30,000 रुपया उसमें रिवॉल्विंग मनी दिया, सरकार ने दिया हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और आप सोचिए कितने, करीब 1,40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बिहार में। तो मैं कि ग्रोथ की जो पैमाने हैं और जो लोग उस रूप में कैलकुलेट करते हैं, मैं तो देखा हूं कि बिहार में रोजगार के अवसर की बात, मुख्यमंत्री ने 11.5 लाख युवाओं को अगर रोजगार गवर्नमेंट में दिया है, हिम्मत किसी को चुनौती करता? तब ना मैं समझता कि गलत आंकड़ा है। 38 लाख प्राइवेट सेक्टर में दिया है, हिम्मत तो किसी को चुनौती करके देखे। आपके मंच पे भी कुछ लोग आएंगे, पूछिएगा कि डाटा क्यों नहीं चुनौती करते हो? चलिए, मैं थोड़ा सा इसको माहौल को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि डेटा खेला बहुत हो गया। रमेश के पास भी अच्छे डेटा, आप लोग भी डेटा पूरा याद करके आए। मेरे को थोड़ा सा अलग डेटा जानना है। माइक आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता को बताना चाह रहे हैं अब कोई रिस्क करके, जैसे आपने होमवर्क किया। हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जिस पार्टी से आते हैं कि हम तो अपनी अच्छा लग रहा है सर, ये कम से कम ये अगर आप कागजों में भी वो डेटा अगर लोगों के बीच में रख रहे हैं ना, तो चलिए डेटा के उस भारी शब्दों में भी जो है ना अच्छी चीज आ रही है। लेकिन मैं सरल इसमें लेके चलता हूं, क्योंकि देखिए मैं बिहार से हूं, मूलतः बिहार से हूं, तो इसलिए मैं बिहार की चीजों को जानता हूं, खासकर के मिथिलांचल क्षेत्र को अच्छे से जानता हूं, जहां से मखाना यहाँ के टेबल पे सबके पास रखा हुआ है। यहाँ मौजा पहन के भी मखाने के खेत में जाते हुए लोगों को देखकर आप लोगों ने राजनीति शुरू कर दी थी। नाम लेना आप लोग ले लीजिएगा, आप लोगों का काम है। तो मखाना के किसानों को लेकर भी कुछ पॉलिसीज वगैरह तैयार कर रहे थे, आप लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन सर इस पॉलिसी मेकिंग में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि आपने कहा ना 20 साल, डबल इंजन की सरकार, डबल एडवांटेज आप लोगों के पास है, फिर भी मखाना, क्योंकि अगर आप दिल्ली में 50 रुपए का एक पैकेट या कहीं 50 का पैकेट खरीदे, इतना सा मखाना आता है, और मखाना किसानों की हालत क्या है वो सब देख रहे हैं। तो क्या पॉलिसी मेकिंग में देरी हो गई समझ में आने में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बिहार जब हमारे पास आया था नेता के पास, तो 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, ठीक है? 2005 में इन्होंने बिहार को लिया। तो फर्स्ट व्हाट यू डू, आप लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहनिएगा क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिएगा? तो पहले तो उन्होंने मूलभूत संरचना बनाया कि जो बेसिक्स हमारा है वो मेरा करेक्ट हो। तो 700 मेगावाट बिजली की शुरुआत करके आज 8,800 मेगावाट बिजली
पर डे बिहार खर्च कर रहा है, 8,800 मेगावाट। जस्ट थिंक ओवर इट, 700 पर डे मेगावाट एंड 8,800 मेगावाट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, जो पुल था, जो हमारे गरीबों के, जो हमारे यहाँ फल था, सिस्टम था, अब आप देखिए, आप बोलते हैं कि आपने देर कैसे कर दिया। कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4, 4 कृषि रोड मैप हुआ। धान में हम डबल आए, मक्का में हम 2.5 गुना आए, सब्जी में हमने अपना उत्पादन दुगना किया, हमने एमएसपी दिया। पहला बार एनडीए की सरकार आई जिसने पैक्स के थ्रू सरकारी दाम पर धान खरीदना शुरू किया, फिर गेहूं किया, फिर अब दलहन शुरू किए। हम अपने आप को, मछली हमारे पास आता था, क्या नाम है, आंध्रा से, मछली पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर किए, अंडा पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर किए। जो बिहार भारत सरकार की बीमारू श्रेणी में था, वो बिहार पिछले 5 साल से कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार, इस देश का कृषि क्रम पुरस्कार लेने का काम किया। जैविक खेती पर हम लोगों ने जोर दिया, हमने जैविक कॉरिडोर बनाया। उसके बाद हम लोगों ने मक्का के साथ साथ हम लोगों ने इस पर भी काम शुरू किया। नीतीश कुमार आज से 10 साल पहले कह रहे थे एथेनॉल लाइए, एथेनॉल के लिए इनिशिएटिव किए 15 साल पहले, लेकिन नहीं हो पाया उस समय एथेनॉल। अब तो है। शहनवाज जी आए, भारत सरकार से बात हुई, एथेनॉल अब शुरू हुआ, लेकिन उसका फायदा हमको मिल रहा है। चीनी मिल का क्या हो गया? जो बिहार का चीनी मिल भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ करता था, कटोरा था, वो उस पे कहाँ काम हो पाया? क्योंकि चीनी जो ईख का जो हमारा, क्योंकि जब किसानों पर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने लगा, जैसे अब आप कहिए कि हमारे यहाँ पूर्णिया में जूट होता था, जूट मिलें बंद हो गई, जूट का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें जो लेबर ओरिएंटेड जो जूट का प्रोडक्शन है, उसके जगह पर लोग मक्का लगाने लगे, उसके जगह पानी फल सिंघाड़ा लगाने लगे। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है। तो अब उसके चक्कर में जूट का जो प्रोडक्शन कम हुआ, तो जूट की फैक्ट्री उसी तरह से ईख के प्रोडक्शन में। लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारी जो मिनिस्ट्री है, वो उस पर हमेशा प्लान कर रही है। अभी जो हम लोगों ने, आपने कहा कि टाइम क्यों लग गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी आई है अभी 1 मंथ बैक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हम नहीं समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि हम जिस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है कि जो आप जॉब डरिएगा तो आपको हम जमीन भी फ्री देंगे, बिजली भी फ्री करेंगे, और आपको हम सब्सिडी भी देंगे, और हम जीएसटी भी माफ करेंगे। तो इट इज वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे भाई। कोई भी पैसा लगाने आएगा। कहा अशोक भैया ने, ये पोजीशन में हमको आने के बाद आज हम ये कर पा रहे हैं। ये मैं, जो कि आज जिस पोजीशन की बात, यहाँ तक पहले कोई रोड नहीं है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। कहीं पर अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है? मैं भी गुजरात गया, आप लोग भी गुजरात गए, और भी कई महाराष्ट्र जाइए, जो भी इंडस्ट्री, हैदराबाद, सब ने अपने आप को मिनिमम कट ऑफ से पहले पार किया, तब इन्वेस्टमेंट आया, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट, ये सब अपने आप में एक ऐसा चीज रिलेटेड है कि जब तक उस वन विंडो सिस्टम हम लोग बोलते हैं, वन विंडो सिस्टम क्या है कि आपको वन डोर में उनको लैंड भी न जाए। बड़ा लैंड बैंक बनाया है सरकार ने, करीब 15,000 एकड़ से ऊपर लैंड बैंक बनाया है। अब जब हम लैंड बैंक बनाएंगे, हम बिजली देंगे, रोड देंगे, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इतनी लैंड दी तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क आपको नहीं मिला, इसका बड़ा दुख है। देखिए मखाना बोर्ड अलग है। नहीं, मखाना बोर्ड भी मिला, और हमको आमस में हमारा बड़ा सा वो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो 7 टेक्सटाइल पार्क दिए, उसमें बिहार को मिलना था, वो नहीं मिला। नहीं, हम लोगों को आमस में, गया के पास आमल में एक बड़ा टेक्सटाइल का हमारा भारत सरकार फंडेड है, जिसमें राज्य सरकार की भी पैसा, हम लोग प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। हम लोगों का अभी नितिन जी ने बताया जो वो 1,60,000 लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का हमारा एमओयू साइन है। और हम लोग जिस लगातार हम बार बार कहते हैं कि ये जो 20 साल था, ये हमारी मूलभूत संरचना के विकास का था। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया नेशनल लेवल पर, स्टेट जो भी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल पे ये बिहार आया है। आप इमेजिन करिए, जस्ट हैव अ गो 20 इयर्स बैक कि यहाँ के डॉक्टर को किडनैप कर लिया जाता था, यहाँ के व्यापारी किडनैप कर लिए जाते थे, और सत्ता संरक्षण उसमें लोगों को संपोषित थे लोग। तो कौन आता आपके पास? आपको एक परसेप्शन बनाने में, बिहार को ठीक करने में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम करते हैं। तो आपको अशोक चौधरी साहब, आपको कब ये मन में आया कि यार मैं गलत, आप तो कांग्रेस पार्टी से थे, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का तो बड़ा लंबा गठबंधन है, आपको कब ये अंदर से अंतरात्मा जागी कि यार ये तो मैं गलत पार्टी में हूं, ये लोग बिहार को पीछे ले जाएंगे, मुझे वापस जेडीयू में जाना चाहिए? क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं जंगलराज, उनके साथ तो आपका गठबंधन रहा और उस पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे सर।
अब ऐसा है, अब आप कहेंगे डोंट सी द पास्ट बट लर्न नो फ्रॉम द नो पास्ट। नो, व्हाई शुड आई सी? आप ही क्वेश्चन कर रहे नहीं, हैं, आप ही अगली आंसर बार भी ये बना कहेंगे दे रहे मुझसे। हैं। आप ही क्वेश्चन अच्छा, कर रहे हैं, आप please ही बताइए आंसर सर। कर। डोंट कॉर्नर मी, Please. नहीं, डोंट ट्राई टू कॉर्नर मी। नहीं, नहीं, I'm not undermining your position, sir. Please. I don't get corner with the journalist. प्लीज सर। I don't get corner. आप प्रश्न भी आप ही करिएगा, जवाब भी आप ही नहीं, सर, आप दीजिएगा। जवाब दीजिए। Don't do this with me, please. आपने जो कहा, आपका आखिर में कभी ना कभी तो रियलाइजेशन हुआ। आप आए हैं, यहां बैठे हैं, आप कितनी कंपनी छोड़ के न्यूज नेशन में आए? टेल मी व्हाई यू हैव लेफ्ट बिफोर दैट? डोंट कॉर्नर मी। जिस दिन हमको यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जी इज द अल्टीमेट लीडर ऑफ द स्टेट, मैं 360 किलोमीटर पैदल चढ़ा भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ, और जाके मैंने सोनिया जी को कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ ये पार्टी नहीं बढ़ सकती है, यू हैव टू हैव एन अलायंस विद नीतीश कुमार। और जब हमने महागठबंधन करने के लिए कहा, और उसके बाद भी हमने कहा माननीय नेता को कि नीतीश जी को आप, जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, कि आप इंडिपेंडेंट रहिए। एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया जी, क्योंकि मैं 4.5 साल इस पार्टी का अध्यक्ष रहा, लेकिन सोनिया जी मानी नहीं, वो लालू जी को छोड़ना नहीं चाहती। और आज भी आपके मंच पे कह के जा रहे हैं, जब तक कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ इस प्रदेश में रहेगी, कांग्रेस का कुछ नहीं होना है।